उत्तर प्रदेश में राम राज्य आया है और ऐसा राम राज्य आया है, अब आम जनता की बात मत कीजिए, पुलिस अधिकारी खुद सुरक्षित नहीं है, इसके अलावा जो जज हैं, जज भी सुरक्षित नहीं है। ये योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए मैं कह रहा हूं राम राज्य आया है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, उत्तर प्रदेश में बड़ा कौन है? पुलिस वाले बड़े हैं, जज बड़ा है, या फिर गुंडे बड़े हैं? नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, क्या आपने कल्पना कभी की थी कि उत्तर प्रदेश में ऐसा राम राज्य आएगा जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, डबल इंजन की सरकार होगी और उसी राम राज्य में दिन दहाड़े पुलिस वालों को गोली मारी जाएगी, इसके अलावा जज पर भी हमला किया जाएगा। ममता त्रिपाठी हैं, पेशे से पत्रकार हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, लखनऊ में बदमाश इतने बेखौफ हैं, आज पारा थाना क्षेत्र में देखने को मिला। एक जज साहब और उनकी पत्नी को गुंडों ने पीटा, लाइसेंसी रिवॉल्वर और राइफल छीन ली, उनकी जमीन पर 10 फीट ऊंची दीवार गिरा दी। जज साहब ने 4 नामजद और 25 से 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैंने इसलिए पहले ही कहा, बड़ा कौन है? पुलिस बड़ी है, जज बड़ा है, या फिर गुंडे बड़े हैं? लेकिन ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राम राज्य आ गया है, गुंडे माफिया सबसे बड़े हैं। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ कहते हैं जो गुंडे मवाली अपराधी हैं उन लोगों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है, वे लोग दूसरे राज्यों में चले गए हैं, और जो गुंडे दूसरे राज्यों में नहीं गए वे लोग सलाखों के पीछे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी, मेरा सवाल आपसे है, सवाल यही है, बताइए ये गुंडे बदमाश मवाली नहीं तो कौन से लोग हैं? जांच होनी चाहिए, लेकिन मामला सिर्फ एफआईआर तक सीमित रह गया है। सोचिए, जज के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन सबके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है, टेप चिपका हुआ है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यही तो राम राज्य साहब। अयोध्या भी वैसे लखनऊ से ज्यादा दूरी पर नहीं है, तकरीबन 100-125 किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए भगवान राम का भी आशीर्वाद राजधानी लखनऊ पर है। वहीं दूसरी बड़ी जानकारी यह है, संजय शर्मा है, 4 PM के एडिटर हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा, बनारस प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, मोदी जी काशी से ही सांसद भी हैं। यहां तैनात उप निरीक्षक अजय यादव क्षेत्र में गश्त पर जा रहे थे, मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग आए, दारोगा के सीने में गोली मारी और पिस्टल लूट करके फरार हो गए। आप चिंता मत कीजिए, यूपी के अफसरों का कहना है कि यहां पर सब कुछ सही है। सही इसीलिए है क्योंकि राम राज्य है, और इससे बेहतर राम राज्य की कल्पना करना भी बेईमानी है। आप कल्पना मत कीजिएगा, जहां जहां पर डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन का मतलब यह होता है वहां पर उसी पार्टी की सरकार हो जिस पार्टी की सरकार केंद्र में हो। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और वही नरेंद्र मोदी भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद भी बनारस और राजधानी लखनऊ में कैसी कैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है पुलिस प्रशासन चादर ओढ़ के घी पी रही है। घी पीने का जिक्र मैं इसलिए यहां पर कर रहा हूं क्योंकि अगर पुलिस और प्रशासन सही तरीके से काम करती, अब तक अपराधियों की, आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस है सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। खैर, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है पहली बार सवालों के घेरे में नहीं है, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठते आए हैं, खाकी पर कई दाग हैं, लेकिन जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। वैसे आपको जानकारी नहीं होगी, मैं बता देता हूं आपको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और जो उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो भी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। मुख्यमंत्री होने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, लेकिन अपराधियों के, गुंडों के,
हौसले इतने बुलंद हैं, अब जज पर हमले किए जा रहे हैं, अब पुलिस अधिकारियों को मारा जा रहा है, पिस्टल लूट लिया जा रहा है। क्या इसी रामराज की कल्पना हम सब ने किया था योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी? जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता है टीवी मीडिया वाले इस पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि टीवी मीडिया का काम है सरकार का भोंपू बने रहना। सरकार जो कहती है टीवी मीडिया वाले उसी खबर को प्रमुखता से चलाते हैं। टीवी मीडिया वाले विज्ञापन के डर से इस खबर को चलाने की हिम्मत नहीं करेंगे और ना ही सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत जुटा पाएंगे। और अगर कोई पत्रकार गलती से सवाल पूछता है उसकी नौकरी चली जाएगी। अब जब मैं नौकरी जाने की बात कर रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि मेरी भी नौकरी चली जाएगी। मेरी नौकरी नहीं जाएगी, इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि हम आम जनता की बात करते हैं। हम भूख, भय, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी की बात करते हैं। यहाँ पर सत्ता से सवाल पूछा जाता है और इसीलिए जितने देश के बहुजन हैं, देश के बहुजन नेशनल दस्तक पर भरोसा करते हैं और ये लोग मानते हैं अगर उनकी कोई मीडिया है तो नेशनल दस्तक है, जो उनके हक की आवाज़ को लगातार कई सालों से बुलंद कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल हैं, कई गंभीर आरोप हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब देगा कौन? ना तो आम जनता सुरक्षित है, ना पुलिस के अधिकारी और पुलिस वाले सुरक्षित हैं, ना ही जज सुरक्षित हैं। तो योगी जी यहाँ पर कौन सुरक्षित है, आप खुद बता दीजिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।